कांग्रेस जब और जहां सत्ता में होती है, सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग करती है। इसी किस्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए तुरंत 1 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस की पोल भी खुल गई कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी खजाने का अपने हित में कैसे दुरुपयोग करती है। कोर्ट ने कहा कि पार्टी ने 1981 से 1989 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन की बसों का इस्तेमाल किया था, जिसका भुगतान तब से अब तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, ये तय होना चाहिए कि इस मामले में किस हद तक सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और किस हद तक राजनीतिक दल की। अगर राजनीतिक दल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे उस करार के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कुल 2 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि विवादित है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राशि का विरोध करने के लिए यदि आप दीवानी मुकदमा दायर करते हैं तो निर्णय आने में 20 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद पहली अपील, दूसरी अपील और अन्य कार्यवाही होगी। इसके बजाय हम याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी निर्धारित करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के बारे में सोच रहे हैं। पीठ ने कहा कि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वह प्रदेश कांग्रेस को कुल बकाया की एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश देगी। पीठ ने कहा कि शुरुआत में हम आधी राशि जमा करने का आदेश देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने साल 1998 में दायर एक रिट याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ सदर के तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। ये कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू की गई थी। इसमें किया गया दावा कि प्रदेश कांग्रेस पर 2 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि बकाया है और वो इसे वसूलने के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने इसमें विभिन्न बिलों और पथ परिवहन निगम के 2 अप्रैल 1981 के एक पत्र का संज्ञान लिया। इस पत्र में कहा गया कि 16 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किसान रैली आयोजित की थी, जिसके लिए उसके बसों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें बसों का किराया 6,21,000 रुपए से अधिक बकाया है। इसी तरह 16 दिसंबर 1984 को एक अन्य पत्र में कहा गया था कि 19 नवंबर 1984 को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आने जाने वाले लोगों को वाहन का इस्तेमाल कराया गया था, जिसका किराया 8,69,000 रुपए बाकी है। इस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 2 करोड़ 66 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो परिवहन निगम को देय तिथि से 5% ब्याज के साथ 3 महीने की अवधि के भीतर 2 करोड़ 66 लाख रुपए का पूरा भुगतान करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनीष कुमार और जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया था। इस पर कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा था कि ये रकम राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर और याचिकाकर्ता को राजनीतिक दबाव में लाने के इरादे से वसूली जा रही है। इस पर अदालत ने कहा था कि परिवहन निगम ने उन्हें बिल दिए थे, लेकिन 25 से 30 साल से भुगतान लंबित रखा गया। अदालत ने यह कहा था कि बिल का भुगतान करने से नहीं बचा जा सकता, ये राजनीतिक बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।